नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करेंगे मरकरी अलग अलग हाउस में होगा तो किस तरीके से रिजल्ट देगा। तो 1 से लेकर 12 हाउस तक हम सारे 12 के 12 हाउस में मरकरी के रिजल्ट को स्टडी करेंगे। फिर उसके क्या पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है, उसमें क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो सब चीजें हम कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी है कुछ, वो भी जब आप वीडियो पूरा सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग कुछ फ्री क्लासेस लाने वाले हैं जो बिल्कुल ही फ्री है सभी के लिए, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं मरकरी के बारे में। और जी हाँ, अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो तो आप लोग उसको थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा। तो पहले हम समझते हैं कि मरकरी के बारे में, कि मरकरी के क्या कारक तो। देखिए मरकरी क्या है। मरकरी आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके सिबलिंग का कारक, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन का कारक। ठीक है। मरकरी एक राजसिक प्लेनेट है। वीनस और मरकरी दो रजस प्लेनेट है। सन, मून और जुपिटर ये सात्विक प्लेनेट है। ठीक है। तो मरकरी एक रजस प्लेनेट है। और मरकरी का काम है रिलेशनशिप बनाना। आप में से बहुत लोग ये समझते होंगे कि वीनस का काम है रिलेशनशिप बनाना। ठीक है, वीनस रिलेशनशिप और मैरिज का कारक है। बट इन जनरल हम एक दूसरे से रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करते हैं, या रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल कितना है हमारे अंदर, वो हम मरकरी से देखते हैं, क्योंकि मरकरी आपका कम्युनिकेशन है। ठीक है। मरकरी बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, आपको बिजनेस माइंडेड बनाता है। आपकी इंटेलिजेंस का कारक है, कितना इंटेलिजेंट है आदमी, बुद्धि कैसी है, ये सब मरकरी से देखते हैं। मरकरी आपकी स्किन और टच को रिप्रेजेंट करता है। आपका टच कैसा है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए हम मरकरी को देखते हैं। मरकरी आपकी हॉबी, आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मरकरी का सिग्निफिकेशन ये भी आप देखिए, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, ये सब मरकरी के अंडर में आते हैं। मेल है, मैसेज है, मोबाइल है, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये सब मरकरी के अंडर में आते हैं। तो और मरकरी का सिग्निफिकेशन है मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, चीजों को मल्टीप्लाई करेगा। या मरकरी ड्यूअलिटी भी देता है। इसीलिए हम ना, मरकरी न्यूट्रल जेंडर है, मतलब आप किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, दोनों साइड है। तो मरकरी पीस का कारक, वो पीस बनाना जानता है, कैसे सिचुएशन को पीसफुल रखना है, ये बिजनेसमैन को अच्छे से पता होता है। ठीक है। और मरकरी का नेचर कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक है। मरकरी मार्स के अपोजिट है, आप समझिए। मार्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मरकरी डिप्लोमेटिक होता है। ठीक। मरकरी अपना काम जो है अपने बातों से निकाल सकता है, मार्स लड़ाई झगड़ा करके निकालेगा। ठीक। और मरकरी का अप्रोच है कैलकुलेटिव, हर एक चीज में कैलकुलेशन करके चलते हैं, छोटा छोटा कैलकुलेशन करके चलेंगे। इसीलिए देखिए, मरकरी जिनका स्ट्रांग होता है वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। उनके लिए चीजों को लेट गो करना आसान नहीं होता, क्योंकि मरकरी बच्चों का भी कारक है। बच्चे जल्दी कोई चीज देना नहीं चाहते या छोड़ना नहीं चाहते। ठीक। पेपर, डॉक्यूमेंट, कहीं कहीं कुछ लोग वेल्थ से भी मरकरी को रिलेट करते हैं, वैसे तो वीनस उसका कारक है। ठीक है। तो ये सारे सिग्निफिकेशन आपके मरकरी के हैं। ठीक। अब हम समझते हैं मरकरी अलग अलग हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट देगा। इस समय मरकरी वैसे भी रेट्रो चल रहा है, तो आप देखें कम्युनिकेशन डिवाइस, स्पीच कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो ही रहा होगा आपको। या इन जनरल लोगों को डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू फेस करने पड़ रहे होंगे। नेटवर्क है, मोबाइल है। ठीक। तो मरकरी के जो भी सिग्निफिकेशन है, मरकरी को भगवान विष्णु से रिलेट करते हैं, विष्णु जी से। ठीक है। इसलिए मरकरी के लिए सबसे अच्छा रेमेडी माना जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ठीक। तो हम 12 के 12 हाउस में मरकरी को स्टडी करते हैं। तो मरकरी अगर आपके चार्ट के फर्स्ट हाउस। ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप देखेंगे हमारे वीडियोस, खुद हम भी सुनते हैं तो हमको बोरिंग लगेगा उसमें। ठीक। उसका कारण ये है कि हमारे वीडियो में एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक सिस्टमैटिक उसमें चलेगा। आपको पहले कोई भी प्लेनेट है तो उसका कारक तत्व तो बता दिया, और जो कारक तत्व तो बताएं, फिर हाउस में उसको ही रिलेट करते हुए हम प्रिडिक्शन करें। ये नहीं होगा कि कहीं से शुरू किया कहीं खत्म कर दिया। ठीक है। लेकिन फिर भी आप 12 के 12 हाउस देखेंगे अलग अलग, अगर आपको सीखना है तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस लेते हैं। सबसे आसान तरीका है प्रिडिक्शन का। बहुत सारे तरीके हम राशि और सब कुछ देखते हैं, लेकिन हाउस और प्लेनेट जब आप देख रहे हैं, तो कोई प्लेनेट किसी हाउस में बैठा है तो उस हाउस के सिग्निफिकेशन लीजिए और उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशन लीजिए, उसको मर्ज कर लीजिए। जैसे फर्स्ट हाउस बिहेवियर का है। ठीक है। फर्स्ट हाउस आपका ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल लाइफ। ठीक है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है। फर्स्ट हाउस आपका नेम, फेम और आइडेंटिटी है। तो फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल लाइफ है। तो फर्स्ट हाउस में जो भी साइन या प्लेनेट आएंगे, वो आपकी ओवरऑल लाइफ में उसका थीम प्रोमिनेंट होगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव। वो फिर ओवरऑल चीजों पे डिपेंड करेगा, ओवरऑल चार्ट के ऊपर। जैसे मरकरी है तो कम्युनिकेशन इस नेटिव की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। पेपर, डॉक्यूमेंट, मोबाइल, ये सारी चीजें हो सकता है इनको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क को लेके प्रॉब्लम हो, या इनका काम ही ऐसा हो जहाँ बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क से डील करना पड़ता हो। पर पूरी नेटिव की लाइफ में पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंट है, कम्युनिकेशन, ये लाइफ का एक इंपॉर्टेंट थीम बन जाएगा। ऐसे किसी फील्ड या ऐसे किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है जहाँ कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे आरजे हैं, या आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर बन के, या आप आरजे हैं, रेडियो जॉकी है, इस तरीके का कुछ भी है। ठीक। तो ये मरकरी है। मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठा तो इंसान का नेचर कैसा होगा, इंसान मल्टीटास्किंग होगा।
ठीक है। दूसरा ड्यूलिटी होगी, ये लोग क्या करेंगे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, डबल पर्सनैलिटी होगा, आपके सामने कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और है। आप ये नहीं समझ पाएंगे ये आदमी कैसा है, इस आदमी को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मरकरी एफ्लिक्टेड हो तो इंसान थोड़ा क्रूड माइंडेड भी हो जाता है। ठीक है। पर मरकरी लगन में हो तो इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। ठीक है। ये मरकरी का आपको सिग्निफिकेशन दिखेगा। मरकरी लगन में हो तो आप देखिए ये लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज का कैलकुलेशन करके चलते हैं, इसलिए लोग बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं, अच्छे प्लानर होते हैं। तो इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, प्लानिंग अच्छी करते हैं, और मल्टीटास्किंग लोग होते हैं। और डिप्लोमेटिक होते हैं। डिप्लोमेटिक का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को चीट कर रहे हो, मतलब अपना काम कैसे निकालना है बिना दूसरे का नुकसान किए हुए, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। तो ये डिप्लोमेटिक होते हैं। बट हाँ, अगर मरकरी एफ्लिक्शन में राहु के साथ है, केतु के साथ है, सैटर्न जैसे प्लेनेट आ जाए, या और कोई एफ्लिक्शन है, तब इंसान क्रूड माइंडेड हो जाता है, हो सकता है बहुत शार्प हो, दूसरे को चीट करने लगे। पर अगर मरकरी एफ्लिक्शन में नहीं है तब ऐसा नहीं होगा, इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। बट वीनस और मरकरी दोनों राजसिक प्लेनेट। ठीक है। तो रजस का क्या होता है कि इन लोगों को लगता है ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इनको अपनी चीजें कम, दूसरों की तरफ ध्यान ज्यादा होता है। दूसरे का पैसा, दूसरे की गाड़ी, इनको हमेशा दूसरों की चीजें अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए हमेशा फोकस दूसरों की चीजों पे रहता है। तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि भाई आप अपनी चीजों पे फोकस कीजिए जो आपके पास, और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बिजनेस स्किल इनके पास अच्छे होते हैं, और ये लोग पीस लविंग होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चाहते नहीं है। बट मरकरी का सिग्निफिकेशन है कि ये लोग कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चाहेंगे नहीं, बट ना चाहते हुए भी इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस आते रहेंगे, और ये उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ते रहेंगे। आपके चार्ट में जो भी स्किल आपको मिली है तो नेचर उसको टेस्ट करने का पूरा मौका देगा, ये समझ लीजिए, हर एक साइन और प्लेनेट को लेकर। तो ये मरकरी का सिग्निफिकेशन है। और मरकरी कालपुरुष के चार्ट में थर्ड और सिक्स हाउस का लॉर्ड है, सिक्स हाउस ऑब्स्टेकल का है, थर्ड हाउस रिपीटेटिव एफर्ट का है। तो ऐसे नेटिव को हर काम के लिए रिपीटेटिव एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं मरकरी मेंटल पीस भी खराब करता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग दे देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि मरकरी थर्ड हाउस का लॉर्ड है कालपुरुष में, थर्ड हाउस ओवर थिंकिंग का है, या थर्ड हाउस आपका लॉस ऑफ मेंटल पीस का है। और पीस का कारक कौन है? मून। ठीक है। तो मरकरी और मून में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, मरकरी मून को अपना एनिमी समझता है। मरकरी मून का कॉम्बिनेशन भी चार्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। ठीक। तो इस तरीके से मरकरी हो गया आपके फर्स्ट हाउस। अब आ जाते हैं मरकरी फर्स्ट हाउस के बाद मरकरी सेकंड हाउस में। तो मरकरी फर्स्ट हाउस वाले नेटिव, और देखिए मरकरी का नेचर है डिप्लोमेटिक होते हैं। ठीक है। और मरकरी का एक नेचर ये भी एक पीपुल्स प्लीजिंग, ये लोग सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, किसी को नो नहीं कहेंगे। लेकिन आप समझिए मरकरी फर्स्ट हाउस है तो आपके लिए यही बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप सबको खुश नहीं कर पाएंगे। तो एक टाइम के बाद जब समय बीतेगा नेटिव को ये रियलाइज होता है कि भाई हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा, यस नो में भी आंसर कर, नो कहना भी सीखना पड़ेगा, सबको खुश रखने के चक्कर में हम परेशान। तो ठीक है, आप डिप्लोमेटिक हैं, आप लोगों को खुश रखना चाहते हैं, किसी को नो नहीं कह सकते, बट समय के साथ आपको सीखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी कई बार अच्छा होता है सिचुएशन के हिसाब से। तो मरकरी फर्स्ट हाउस वाले डिप्लोमेटिक तो होते हैं, बट उनका ये बिगेस्ट लेसन है लाइफ का कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सीखिए जहां जरूरत है। हर जगह दूसरों को खुश करने के चक्कर में या पीपल्स प्लीजिंग एटीट्यूड होने की वजह से आप परेशान हो। ठीक। तो ये हो गया मरकरी आपका फर्स्ट हाउस में। और वही बात है, ज्यादा सेल्फिश होना अच्छा नहीं है। मरकरी फर्स्ट हाउस के बाद आ जाते हैं मरकरी सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है, आपकी वेल्थ का है, आपके कम्युनिकेशन का है, आपके फूड हैबिट का है, आपके फेशियल फीचर है। तो मरकरी सेकंड हाउस में अगर अनएफ्लिक्टेड है तो फेशियल फीचर ऐसा देगा कि आदमी हमेशा यंग लुक दिखेगा। ठीक है। आदमी का लुक आपको ऐसा दिखेगा, बहुत यंग लुकिंग। सेकंड हाउस मरकरी। सेकंड हाउस मरकरी वालों का भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। ठीक है। अगर मरकरी एफ्लिक्टेड नहीं है, पर यही मरकरी सेकंड हाउस में अगर एफ्लिक्टेड है, राहु है, सैटर्न जैसा इंफ्लुएंस आ जाए, तो इन लोगों को आप देखेंगे कहीं ना कहीं एब्यूजिव हो जाते हैं अपने कम्युनिकेशन। ठीक है। और मरकरी सेकंड हाउस वालों का कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि देखिए न्यूट्रल होते हैं कम्युनिकेशन, बात करेंगे ना तो कभी किसी एक की साइड नहीं लेंगे, दोनों साइड। ड्यूलिटी होती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे आदमी क्या कह रहा है, क्या कहना चाहे। मतलब डिप्लोमेटिक होके बात करते हैं, इनके कम्युनिकेशन में आपको डिप्लोमेसी दिखेगा। हाँ, मरकरी सेकंड हाउस वाला झूठ नहीं बोलता जब तक कि वो एफ्लिक्शन में ना हो, ये समझिए। तो मरकरी सेकंड हाउस में अगर एफ्लिक्शन में तभी नेटिव झूठ बोलेगा। और मल्टीप्लिसिटी है सेकंड हाउस फैमिली का, मल्टीपल फैमिली हो सकती है। कई बार ये होता है कि एक फैमिली आपकी है और ऑलरेडी किसी दूसरी फैमिली को भी आप अपनी फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं। ठीक है। सेकंड हाउस वाला कैलकुलेटिव होता है, तो कम्युनिकेशन के मैटर में, बोलने के मैटर में बहुत नाप तोल के बात करेगा। ठीक। पीपुल्स प्लीजिंग एटीट्यूड होता है, तो कभी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो दूसरों को हर्ट करे।
और वेल्थ के मैटर में मल्टीप्लिसिटी का कारक है, तो मल्टीपल सोर्सेज से इनका अर्निंग हो सकता है, मल्टीपल सोर्सेज से वेल्थ आ सकती है। अकाउंट है, ट्रेड है, बिजनेस से पैसे आएंगे। ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा क्या बिजनेस करेंगे। अकाउंट्स का काम है, राइटिंग का काम है, जर्नलिज्म है, कम्युनिकेशन है, मास मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर। ठीक है, इससे पैसे आएंगे मरकरी अगर आपका सेकंड हाउस में। ठीक। और सेकंड हाउस आपका फूड हैबिट भी है, तो मरकरी सेकंड हाउस में ये लोग ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये सब खाना ज्यादा पसंद करते हैं, या ऐसी डाइट लेना पसंद करेंगे, इस तरीके के फूड हैबिट होंगे, या वो चीजें खाना पसंद करेंगे जिससे इनकी स्किन अच्छी रहे, ग्लो करती रहे, हमेशा यंग लुक, यंग दिखे, अच्छे दिखे, इस तरीके से। ये मरकरी सेकंड हाउस है। मरकरी सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस आपकी फैमिली, इन लोगों की फैमिली भी बहुत कैलकुलेटिव होती है। ठीक है, और ये आदमी पैसों के मैटर में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, बिना पैसे के तो कोई काम कर ही नहीं सकता जब तक पैसे का हिसाब किताब ना क्लियर कर। और सेकंड हाउस में मरकरी है तो वेल्थ के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनको बार बार रिपीटेटिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये मरकरी है आपका। तो मरकरी अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो ये ध्यान रखिए, सेकंड हाउस स्पीच का है। सबसे ज्यादा सिन और पाप हम करते हैं अपनी लैंग्वेज से या कम्युनिकेशन से। हम दिन भर बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। भाई आदमी शांत रहता है कितना, ज्यादातर लोग देखिए कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, शांत रह ही नहीं सकते। ठीक है, या कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ऊपर से अगर मरकरी या फ्रिक्शन में तो इस तरीके की लैंग्वेज होगी, एब्यूजिव होगी, दूसरों को हर्ट कर दिया। भाई हमारे जो मंत्र होते हैं वो भी शब्दों से ही बने ना, एक एक बीजाक्षर। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं वो भी एक अक्षर ही है, वो भी हम जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो भी शब्दों का यूज कर रहे हैं, उसको एक तरीके से मंत्र ही समझिए। अब दिन भर आप वही चीजें अपने लाइफ टाइम में आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, और निगेटिव चीजें बोल रहे हैं, किसी को निगेटिव बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं अननेसेसरी, तो आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, आपके कर्म खराब हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखे, स्पेशली अगर मर्करी एफिक्शन में है। और पैसों को लेके कैलकुलेटिव होना अच्छा है, लेकिन इतना भी कैलकुलेटिव ना हो जाइए कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाइए, क्योंकि मरकरी जहां होता है वहां हम चीजें होल्ड करते हैं, पृथ्वी तत्व का प्लेनेट है, छोड़ नहीं पाते। तो चैरिटी डोनेशन करना भी सीखिए। अब जब बात डोनेशन की आती है तो ये नहीं कहा जा रहा कि अपना सारा वेल्थ आप डोनेट करें। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा आप इतना ऑब्सेस्ड हो जाए, इतना होल्ड करने की हैबिट हो जाए कि आप किसी को दे ही नहीं पा रहे। ये हो गया आपका मरकरी सेकंड हाउस। ठीक है, सेकंड हाउस भी फेस का होता है ना, तो मरकरी सेकंड हाउस में डबल फेस हो गया, या डबल फेसियल फीचर का मतलब कैसे। ठीक है, इस आदमी का चेहरा आप पहचान नहीं पाएंगे। चेहरे से मतलब है इनका पर्सनैलिटी। हम चेहरा देख के, एक्सप्रेशन देख के पहचानते हैं ना, तो एक्सप्रेशन ऐसे होंगे कि आप पहचान नहीं पाएंगे, आपके सामने कुछ और है, दूसरे के सामने कुछ और है, इस तरीके से। ठीक, तो मरकरी सेकंड हाउस में है तो इस तरीके से आप देखिए। और ये हो गया सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के बाद आता है आपका सेवंथ हाउस में। ठीक है, सेवंथ हाउस में अगर मरकरी है, सेवंथ हाउस मैरिज है, रिलेशनशिप है, बिजनेस पार्टनर। आप देखिए मरकरी अगर सेवंथ हाउस में हो या सेवंथ हाउस का लॉर्ड हो जाए, लगन चार्ट में भी स्पेशली हमने देखा मरकरी लगन चार्ट के सेवंथ हाउस में हो, या सेवंथ हाउस का लॉर्ड हो जाए, या ट्वेल्थ हाउस में हो, या ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड। ठीक, और नौमांश के भी सेवंथ हाउस में हो या सेवंथ हाउस का लॉर्ड हो जाए, क्योंकि ये सारे हाउस कहीं ना कहीं मैरिज वाले हाउस से कनेक्टेड होते हैं। तो मरकरी सेवंथ हाउस में हो या सेवंथ हाउस का लॉर्ड, तो इन लोगों को क्या चाहिए होता है, ये सोचते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा मिले। सेवंथ हाउस क्या दिखाता है, आपकी क्या डिजायर है रिलेशनशिप में, कि पार्टनर यंग लुकिंग हो, एज में हमसे छोटा हो, हमारे बराबर हो, यंग लुकिंग हो। ठीक है, और इनको ये लगता है पार्टनर से फ्रेंडली टर्म्स होना बहुत अच्छी बात है, मतलब सभी चाहते हैं फ्रेंडली टर्म होना, लेकिन फ्रेंडली टर्म से मतलब है ये लोग कोशिश ये करते हैं, ज्यादातर इन लोगों का मैरिज क्या होता है अपने फ्रेंड सर्कल में ही। तो फ्रेंडली टर्म का मतलब ये नहीं कि बाकी लोग एनिमिटी चाहते हैं। ठीक, फ्रेंडली टर्म का मतलब अक्सर मरकरी सेवंथ हाउस में है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, तो किसी फ्रेंड से मैरिज हो जाना, या फ्रेंड सर्कल में से ही मैरिज होना। ठीक है, और सेवंथ हाउस में मरकरी है तो मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, तो इस नेटिव का डिजायर होता है इनके लिए रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि पार्टनर से अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जो हमारी बात को समझ पाए और हम उसकी बात को समझ पाए, तभी ये रिलेशनशिप और मैरिज के लिए तैयार हो। इनके लिए कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, स्किन का कारक है मरकरी, मतलब आपके टच को रिप्रेजेंट करता है। टच से आप ये भी समझ सकते हैं इंट्यूटिव स्किल, आप फील कैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये पार्टनर को फील कर पाए, पार्टनर की फीलिंग को समझ पाए, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि ये पार्टनर की फीलिंग को समझ पाए और पार्टनर भी इनकी फीलिंग को समझ पाए। इनके फीलिंग्स बहुत मैटर करती है, जैसे मार्स है, मार्स के लिए फीलिंग मैटर नहीं करती आप। मार्स फिजिक बॉडी पे ज्यादा जाता है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन पे, इनके लिए फीलिंग बहुत मैटर करती है। ठीक,
और एक चीज हमने और भी देखी, मरकरी सेवंथ हाउस में तो आदमी, या सेवंथ हाउस का लॉर्ड हो तो आदमी बहुत कैलकुलेटिव होता है रिलेशनशिप के मैटर। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके ही मैरिज करेगा। जैसे इनसे मैरिज कर लेंगे फॉरेनर से तो हमको पीआर मिल जाएगा, फॉरेन का वीजा लग जाएगा। या पार्टनर वर्किंग है, हम मैरिज कर लेंगे इससे तो हमारा भी करियर सेटल हो जाएगा या सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। कई बार फीमेल्स के चार्ट में हमने देखा, उनको लगता है कि जो है पैसे बहुत खर्च होते हैं, खासकर हमारी सोसाइटी मैरिज में तो ऐसा करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट। तो आदमी कोई ना कोई कैलकुलेशन करके ही मैरिज करता है। इस कैलकुलेशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आदमी जो है मैरिज करने के बाद या काम होने के बाद पार्टनर को छोड़ देगा, डाइवोर्स लेगा, नहीं ऐसा नहीं। हर आदमी का अपना कैलकुलेशन होता है, बट इनका कोई ना कोई कैलकुलेशन होता है। डॉरी वाले केसेस में भी आप देखेंगे कि बहुत रिच फैमिली है इस तरीके से, क्यों? क्योंकि मरकरी बिजनेस का कारक है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए रिलेशनशिप एक बिजनेस डील होता है। ठीक है। पर अगर यही मरकरी सेवंथ हाउस में हो, या सेवंथ हाउस का लॉर्ड और हैवी एफ्लिक्शन में हो चार्ट में, और इस तरह के निगेटिव योग है, तो हो सकता है इस नेटिव ने मैरिज ही इन चीजों के लिए किया हो, पैसे, रुपए, वेल्थ, इसके लिए, और बाद में फिर रिलेशनशिप में सेपरेट हो जाए। पर अगर मरकरी एफ्लिक्शन में नहीं है तो भी ये कैलकुलेशन होगा। बट हाँ, सेपरेशन जैसा थीम नहीं दिखेगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि हाँ, हमने किया तो यही सोच के था, बाकी ठीक है, मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है। ठीक। तो मरकरी अगर सेवंथ हाउस में, और मरकरी के साथ अगर सैटर्न आ जाए सेवंथ हाउस में, या सेवंथ हाउस पे दृष्टि डाल दो, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि सैटर्न और मरकरी दोनों न्यूट्रल प्लैनेट है। ये समझिए। तो अगर आपका सेवंथ हाउस में मरकरी है तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा सेवंथ हाउस पब्लिक लाइफ का होता है। पब्लिकली भी ये लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं, पब्लिक लाइफ अच्छा होता है, पब्लिकली पब्लिक लाइफ को बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं। ठीक है। किसी भी तरह के रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप या पब्लिक रिलेशनशिप में इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और मरकरी मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी है, सेवंथ हाउस में है और एफ्लिक्शन में है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशन भी दे सकते हैं। और मरकरी क्या होता है, मरकरी का नेचर है कि आदमी कमिटमेंट नहीं करना चाहता। या दूसरा साइड समझिए, मरकरी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का कमिटमेंट अपने फायदे तक। तो मरकरी सेवंथ हाउस में हो या सेवंथ का लॉर्ड है और एफ्लिक्शन में, तो ये आदमी मल्टीपल रिलेशन का कारण ही कि आदमी जल्दी कमिटमेंट नहीं करना चाहे। बट अगर मरकरी स्ट्रांग है तो इनका कमिटमेंट भी स्ट्रांग हो। अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जिसका कमिटमेंट स्ट्रांग, जिसका कमिटमेंट अच्छा हो। ठीक। तो ये सेवंथ हाउस में मरकरी या सेवंथ लॉर्ड मरकरी हो जाए, तो अगर वो एफ्लिक्शन में है तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट का प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज कमिटमेंट इनका बहुत स्ट्रांग होता है अगर मरकरी अनएफ्लिक्टेड है तो। तो सेवंथ हाउस में मरकरी है तो अब आप देखिए आपके लिए क्या सॉल्यूशन। भाई कैलकुलेशन कीजिए, बट इतना कैलकुलेटिव मत हो जाइए कि आप ये लगे कि केवल पैसे रुपए इसके लिए शादी कर। पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर का बिहेवियर, ये सब मैटर करता है। पैसा, रुपया, लग्जरी, कंफर्ट आपके भाग्य में लिखा होगा, आप मेहनत करेंगे आ जाएगा। हो सकता है पार्टनर के थ्रू आना होगा तो पार्टनर के थ्रू आ जाए। तो कहीं ना कहीं ग्रीडी मत हो जाइए। ठीक है। और सेवंथ हाउस मरकरी हो या सेवंथ लॉर्ड मरकरी हो, तो कई बार मल्टीपल रिलेशन इसलिए भी हो जाता है कि मैंने कहा ना कि वो पीपुल्स प्लीजिंग वाला एटीट्यूड हो जाता है, कि ये नो नहीं कह पाते। तो आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। ठीक। बाकी वैसे सेवंथ हाउस में मरकरी हो या सेवंथ लॉर्ड मरकरी हो, तो ये लोग डिप्लोमेटिक होते हैं, अच्छे से रिलेशनशिप हैंडल करना और रिलेशनशिप बनाना जानते हैं। ठीक। तो ये हो गया सेवंथ हाउस में मरकरी। इसके बाद आते हैं फर्स्ट हाउस हो गया, सेवंथ हाउस हो गया, आते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या? थर्ड हाउस आपके नेबर का है, थर्ड हाउस एफर्ट का है, थर्ड हाउस करेज का है, डॉक्यूमेंट का है, आपका ट्रेवल का है, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेवल, और नेबर्स का है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है। अब देखिए, थर्ड हाउस नेबर्स का है ना, तो इनका नेबर जो है डिप्लोमेटिक होगा। नेबर का ड्यूअल पर्सनैलिटी होगा, आप समझ नहीं पाएंगे ये आदमी का एक्चुअल नेचर क्या है। नेबर इनका होगा जो बहुत कैलकुलेटिव होगा। ठीक है। थर्ड हाउस आपके घर का सराउंडिंग दिखाता है, घर के आसपास कोई स्कूल हो सकता है, प्ले ग्राउंड हो सकता है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड, खाली जमीन, इस तरीके से हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। ठीक। मरकरी थर्ड हाउस में हो, थर्ड हाउस करेज का होता है, थर्ड हाउस करेज और एफर्ट का, इसीलिए वहां पे ये माना गया है कि मेलेफिक प्लेनेट अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो आपको ज्यादा करेजियस बनाए। ठीक। पर मरकरी थर्ड हाउस में हो तो होता क्या है कि आदमी उतना करेजियस तो नहीं होता, बट लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आ जाए, ये डिप्लोमेटिकली बातचीत के थ्रू ही उसको सॉल्व करना जानते हैं, ये भी स्किल होता है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष के चार्ट में थर्ड हाउस में जेमिनाई राशि, वो मरकरी की अपनी राशि है। ठीक। और ये लोग ट्रैवल लविंग होते हैं, ट्रैवल करना इनका हॉबी होता है। ठीक। कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, राइटिंग, टाइपिंग, कम्युनिकेशन, इस तरीके के स्किल में अच्छे होते हैं मरकरी थर्ड हाउस में। ठीक। तो ये हो गया आपका थर्ड हाउस में मरकरी।
और थर्ड हाउस रिपीटिटिव एफर्ट का होता है। ठीक। थर्ड हाउस आपका जो है लॉस ऑफ मेंटल पीस का। तो थर्ड हाउस आप देखिए, थर्ड हाउस में जो प्लेनेट आ जाए वो चीजें कंटिन्यू आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहेंगी। तो थर्ड हाउस में अगर मर्क्यूरी आ गया तो पैसा रुपया, आपका जो है डॉक्यूमेंट पेपर वर्क, ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरीके के थॉट आपके दिमाग में कंटिन्यू मर्करी वाले चलते रहेंगे। फ्रेंड्स को लेके, रिलेटिव्स को लेके कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। तो थर्ड हाउस में जो भी प्लेनेट आ जाए वो कहीं ना कहीं आपका मेंटल पीस खराब करता है, मेलेफिक हो चाहे बेनिफिक। पर थर्ड हाउस क्या, थर्ड हाउस नाइन्थ से अपोजिट है। तो थर्ड हाउस आपके एफर्ट का होता है, नाइन्थ हाउस भाग्य का होता है। तो थर्ड हाउस वाली चीजें आपकी भाग्य में वृद्धि करती हैं। तो आप देखेंगे आपको फ्रेंड से रिलेट, अपने फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, या मरकरी आपके चार्ट में जिस हाउस का लॉर्ड बन जाए उन लोगों को देखे, उनसे आपको चीजें अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलती रहेंगी। थर्ड हाउस आपको मोबाइल है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, इस तरीके से कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल, इस तरीके की चीजें आप देखिए अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी। कोई गिफ्ट कर देगा, खुद दे देगा। ठीक है। थर्ड हाउस एट से एट पड़ता है, इसे सडन गेन्स का भी। पर थर्ड हाउस मरकरी वालों का एक वीकनेस है कि ये करते क्या है कि इनको बिना मांगे लोगों को एडवाइस देने का हैबिट होता है, उससे बचना चाहिए। ठीक। और सेकंड और थर्ड हाउस में मरकरी कई बार ओवर टॉकेटिव बना देते हैं। तो कहाँ क्या बोलना है ये सोच समझ के बोलिए, ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं। ठीक। तो ये हो गया आपका थर्ड हाउस का मरकरी। और आप देखेंगे किसी के चार्ट में सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड और मरकरी एफ्लिक्शन में हो, या मरकरी के साथ साथ मरकरी से सेकंड हाउस और उसका लॉर्ड हैवी एफ्लिक्शन में हो, क्योंकि मरकरी कारक है, तो कम्युनिकेशन, स्पीच प्रॉब्लम, स्टेमरिंग का इशू दे सकता है अगर आप किसी के भी चार्ट में ऐसा योग देखते हैं। थर्ड हाउस के बाद आ जाते हैं फोर्थ हाउस में मरकरी। ठीक है। फोर्थ हाउस आपके इमोशंस, आपके मेंटल पीस, प्रॉपर्टी का है, गाड़ियों का है। ठीक है, आपके पास गाड़ी कैसी होगी, कितनी गाड़ियां होंगी, फैमिली का है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली। फोर्थ हाउस नेम फेम या मास सपोर्ट भी दिखाता है। फोर्थ हाउस मदर का है। तो फोर्थ हाउस में मरकरी आ गया तो मदर का नेचर थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाएगा। मदर ड्यूअल पर्सनैलिटी, क्या कह रही क्या करेंगी आप कभी जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। मदर का नेचर बहुत ओवर कैलकुलेटिव हो जाएगा, हर चीज में कैलकुलेशन करके चल। मदर थोड़ा टॉकेटिव होंगी। ठीक है। टॉकेटिव नेचर होगा मदर का, इस तरीके से। ठीक है। पर साथ ही साथ आप देखिए, आपसे मदर से आपके टर्म्स इस तरीके के होंगे जैसे आप एक दूसरे के फ्रेंड है। ठीक है, बहुत फ्रेंडली टर्म्स रहेंगे। ठीक। इसके बाद क्या है, फोर्थ हाउस इमोशंस का। अब देखिए, फोर्थ हाउस कालपुरुष के चार्ट में कैंसर राशि आती है जिसका लॉर्ड मून है। मून पीस का कारक है, फोर्थ हाउस मेंटल पीस का है। मरकरी जहां बैठ जाए, मरकरी जो है, और मरकरी और मून का योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो कहीं ना कहीं माइंड को डिस्टर्ब करता है। अक्सर हमने देखा है जिन बच्चों के चार्ट में मून मरकरी का कॉम्बिनेशन हो, या एक दूसरे पे दृष्टि डालना हो, या ट्राइन में भी आ जाए, प्रोवाइडेड कि लगन लगन लॉर्ड भी एफ्लिक्शन में है और भी इस तरीके के योग है, तो हमने देखा सीजर है, एपिलेप्सी है, मेंटल इम्बैलेंस, इस तरीके का सीजोफ्रेनिया का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पर और भी एफ्लिक्शन होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, फोर्थ हाउस में मरकरी आ जाए तो फोर्थ हाउस में मरकरी मर्ण कारक भी होता है। सेवंथ और फोर्थ दोनों में लोग मरकरी को मर्ण कारक मानते हैं। ठीक है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस मरकरी भी मेंटल पीस खराब करता है। ठीक है। क्या, मेंटली थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे फोर्थ हाउस में जो प्लेनेट बैठा है मेंटल पीस वहीं से मिलेगा। तो आप देखिए, फोर्थ हाउस में मरकरी इंसान को लिखने में मजा आता है, राइटिंग स्किल, राइटिंग करने में मजा आएगा, पढ़ने में उसको शांति मिलेगी। तो रीडिंग कीजिए, राइटिंग कीजिए। मरकरी काल पुरुष के चार्ट का थर्ड हाउस का लॉर्ड, ट्रेवल करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो मानसिक शांति मिलेगी। तो फोर्थ हाउस में मरकरी, ट्रेवल कीजिए, राइटिंग कीजिए, आप जो है क्या कहते हैं, मरकरी है तो राइटिंग कीजिए। ठीक है, इस तरीके से रीडिंग कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छे शास्त्र पढ़िए। ठीक। और फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का तो मल्टीपल प्रॉपर्टी दे सकता है, मल्टीपल गाड़ियां होंगी इस नेटिव के पास। फोर्थ हाउस में मरकरी एफ्लिक्शन में है, फोर्थ लॉर्ड एफ्लिक्शन में, तो प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। स्पेशली अगर सिक्स हाउस, सिक्स लॉर्ड का कनेक्शन है फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड से, तो कोर्ट केस, लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को लेके। ठीक। फोर्थ हाउस मास सपोर्ट का है, फेम का है। तो मरकरी फोर्थ हाउस में आ जाए, तो फोर्थ हाउस में जो राशि प्लेनेट आ जाए उसकी वजह से आपको मास सपोर्ट या फेम मिलता है। मरकरी फोर्थ हाउस में आ गया तो आपकी कोई ऐसी स्किल है, डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट, उसकी वजह से लोग आपको जानते हैं। ठीक है। आपके बिजनेस की वजह से लोग आपको जानते हैं। ये फोर्थ हाउस में। ठीक है। बट ओवरऑल फोर्थ हाउस में मरकरी का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता, मैरिज के हिसाब से भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जैसा हमने कहा ना, फोर्थ हाउस में मरकरी मरण कारक होता है। तो अगर आपके लगन चार्ट में और नौमांश में, दोनों जगह चेक कीजिए, कहीं भी मरकरी फोर्थ हाउस में, तो ये रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक ही बना देता है, कई बार नेटिव के मल्टीपल रिलेशन भी हो जाते हैं। क्योंकि मरकरी मरण कारक हो गया तो आदमी के साथ कमिटमेंट का प्रॉब्लम।
ये समझिए। ठीक है। फोर्थ हाउस आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, घर में कौन सी ओवरऑल चीजें प्रोमिनेंट, तो मरकरी वाली चीजें प्रोमिनेंट होंगी, घर में बच्चे ज्यादा होंगे। ठीक है। ग्रीन कलर की चीजें प्रोमिनेंट हो सकती हैं। ठीक है। घर में ही आपके जो है गार्डन है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। ठीक है। घर का पेंट ग्रीन कलर का हो सकता है। तो घर में फोर्थ हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ जाए, उसके थीम आपके पूरे घर के अंदर डोमिनेंट मिलेंगे, तो मरकरी वाली चीजें आपको डोमिनेंट। तो ये हो गया आपका फोर्थ हाउस में मरकरी। फोर्थ हाउस में मरकरी है, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अगर आप मेंटल पीस बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए मरकरी वैसे तो बेनिफिक प्लेनेट है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल है, वो जिसके साथ बैठता है उस तरीके के रिजल्ट देता है। और काल पुरुष के चार्ट में वो थर्ड और सिक्स हाउस का लॉर्ड है। थर्ड और सिक्स हाउस कोई भी हाउस खराब नहीं होता, बट ओवरऑल ये बहुत अच्छे हाउस नहीं, कहीं ना कहीं सिक्स हाउस आपकी वीकनेस दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं। थर्ड हाउस भी आपका जो है लॉस ऑफ मेंटल पीस का। ट्रस्ट मार्ग में 6 से 12 की तरह थर्ड को भी चैलेंजिंग माना गया। ये समझिए। फिफ्थ हाउस में मरकरी आ जाए तो आप देखिए, फिफ्थ हाउस पहली बात तो बच्चों का है, फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का है, फ्यूचर प्लानिंग का। फिफ्थ हाउस में मरकरी आ जाए बताता है कि आपके थॉट्स में चल रहा है। ठीक है। तो इस इंसान का थॉट प्रोसेस बहुत कैलकुलेटिव होगा। कई बार लोग नैरो माइंडेड और थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, बस अपने फायदे का ही सोचते हैं। फ्यूचर प्लानिंग को लेके बताता है, आदमी फ्यूचर प्लानिंग को लेके बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मरकरी क्या बताता है, फ्यूचर प्लानिंग में तो ये अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरी साइड एक मरकरी बताता है ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, आपको दूसरे की चीजें अच्छी लग रही। तो जब आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने ऊपर कम दूसरों की चीजों पे फोकस करके ज्यादा कर रहे हैं। उसके पास इतना पैसा, ये प्रॉपर्टी, तो उसी हिसाब से प्लान कर रहे हैं, हम भी इतना बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे। उसकी वजह से कई बार फ्यूचर प्लानिंग खराब हो सकता है, स्पेशली अगर फिफ्थ हाउस में मरकरी एफ्लिक्टेड है या फिफ्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड। दूसरा फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का है। तो एक डिक्टम ये कहता है कि आपके लगन से फिफ्थ हाउस में या तो सैटर्न आ जाए या मरकरी आ जाए, या सैटर्न और मरकरी का इन्फ्लुएंस हो, या लगन से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न या मरकरी की राशि में हो, या सैटर्न या मरकरी के साथ बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं ये चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम देता है। और अगर ये चीज लगन से फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड और मून से फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड यानी चंद्र कुंडली दोनों जगह से मिल रही है, मतलब दोनों ही जगह से सैटर्न या मरकरी का इन्फ्लुएंस आ रहा है, दोनों न्यूट्रल प्लैनेट है, तो चाइल्ड बर्थ होने में सीरियस ट्रबल आपको दे सकता है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम। ये ध्यान रखिए। और फिफ्थ हाउस आपके लव रिलेशनशिप का है। ठीक है। तो ये आदमी लव रिलेशनशिप के मैटर में बहुत डिप्लोमेटिक है। ठीक है। मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप का, तो इनका पार्टनर यंग लुकिंग हो सकता है। ठीक है। उसका नेचर डिप्लोमेटिक होगा, थोड़ा वो ज्यादा टॉकेटिव या कम्युनिकेटिव हो सकता है। ठीक है। और ये आदमी रिलेशनशिप में हो ना, तो एक से ज्यादा रिलेशनशिप हैंडल कर सकता है, क्योंकि मरकरी का हैबिट है पीपल्स प्लीजिंग, वो सबको खुश रख सकते हैं। ठीक है। पार्टनर की क्या फीलिंग है बहुत आसानी से समझ जाएंगे फिफ्थ हाउस में अगर आपका मर्करी। इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ हाउस आपका जो है स्टूडेंट्स का भी होता है, फिफ्थ हाउस सपोर्टर्स का है, फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का है। ठीक। फिफ्थ हाउस में आप एक चीज देखिए, फिफ्थ हाउस आपके डाइजेशन का। ठीक। और फिफ्थ हाउस आपकी थॉट प्रोसेस को बताता है, तो मरकरी फिफ्थ हाउस में, और फिफ्थ हाउस एजुकेशन का, ये आदमी एजुकेशन में बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है एजुकेशन के मैटर, फिफ्थ हाउस एजुकेशन। बट यही मरकरी मून के साथ बैठ जाए या मरकरी एफ केतु के साथ बैठ जाए, तो एजुकेशन में ब्रेक भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस एजुकेशन का, मरकरी भी एजुकेशन का कारण। तो ये ध्यान रखिए, फिफ्थ हाउस में मरकरी है तो बेस्ट सॉल्यूशन है फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, खुद के स्किल्स और खुद के रिसोर्सेज को ध्यान में रखे, दूसरे को देख के नहीं। ये आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अगर आपने इस पे विजय पाली तो आप वाकई बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है। फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन का है, मरकरी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का कारक है। तो अगर मरकरी अनएफ्लिक्टेड और फिफ्थ हाउस अनएफ्लिक्टेड हो, तो ट्रेडिंग के मैटर में इनका स्पेकुलेशन बहुत अच्छा होता है, उससे यार नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट कर रहे हैं तो उसमें अच्छा फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया फिफ्थ हाउस हमारे की, तो हमने 1 से 5 तक और सेवंथ हाउस कवर कर लिया। अब इसके लिए आप आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग का फ्री क्लास आ रहा है, जैसा कि हम लोग रूटीन से लेते रहते हैं, तो बहुत टाइम बाद ले रहे हैं, काफी टाइम से रिपीटेड क्लास की वजह से शेड्यूल बन नहीं पा रहा था। तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जनवरी 3 डे का फ्री क्लास होगा। क्लास जो है जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको फ्री क्लास का लिंक मिलेगा, जूम लिंक। क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी और कंप्लीटली फ्री है सबके लिए। ठीक है। कोई इसका चार्ज नहीं है। और हमारा जो क्लास है वो मैरिज के ऊपर है, मैरिज रिलेशनशिप और मैच मेकिंग,
कैसा स्पाउस होगा, डिले मैरिज के क्या योग है, अगर मैरिज होने में डिले हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें चार्ट से, क्या उसका रेमेडी करें, और मैच मेकिंग कैसे करें अच्छी मैरिड लाइफ की। तो 3 डे का फ्री क्लास है, और जैसा कि हमारे यहाँ सब लोग जानते हैं कि हमारी फ्री क्लास ही पेड जैसी होती है, उसमें भी हम लोग पूरा कंटेंट ही कवर करते हैं। ठीक है, तो ये 3, 4, 5 जनवरी पे मैरिज और मैच मेकिंग के ऊपर फ्री क्लास है। फिर 23, 24 और 25 जनवरी। ठीक है, 3 डे का क्लास है। आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो हमारा वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर है कि किस एरिया में आप से कौन सा काम ऐसा करें आप अपने चार्ट से देखें जिनसे सबसे ज्यादा वेल्थ आ सकता है। वेल्थ, ह्यूज वेल्थ के क्या कॉम्बिनेशन है, सबसे ज्यादा वेल्थ किस काम से आएगा, किन नो से आपको सबसे ज्यादा वेल्थ मिलेगा, कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करें अपने चार्ट से देख के कि आपका वेल्थ ग्रो करे। ठीक है, आपका पैसा फंसा कहाँ है, किन चीजों में फंस सकता है, उसको कैसे चेक करें अपने चार्ट से, फिर उसके लिए क्या रेमेडी करें अगर पैसा फंस गया है। ठीक है, इस तरीके से वेल्थ और फाइनेंस का आपका एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है, पैसे आपके फालतू कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो लोन पे नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे देखना है अपने चार्ट से। कोई आपसे पूछता है चार्ट में तो आप देख के बता सकते हैं भाई आपको लोन पे करने में प्रॉब्लम आएगी, तो ध्यान से लीजिएगा। या ले लिया है, पे करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कैसे देखें, उसका कैसा सॉल्यूशन करें, कैसे रेमेडी करें। तो इस पे 3 डे का क्लास वेल्थ और फाइनेंस पे है। ठीक है, तो 23, 24, 25 जनवरी पे तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कराते, लाइव क्लासेस है, तो आप लाइव इसका बेनिफिट उठाइए, सभी के लिए फ्री है। तो न्यू ईयर में ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। ठीक, अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ के बाद सिक्स हाउस में। ठीक है, वैसे तो सिक्स हाउस अपना ही हाउस है उसका, बट सिक्स हाउस एनिमी का है, कॉन्फ्लिक्ट का है, चैलेंजेस का है। ठीक है, ऑब्स्टेकल का है, जॉब का है, सिक्स हाउस लोन का है। ठीक है, सिक्स हाउस आपकी वीकनेस है। सिक्स हाउस में जो प्लेनेट बैठे कहीं ना कहीं वो आपकी वीकनेस बताता है। तो मर और सिक्स हाउस बीमारियों का है, तो मरकरी सिक्स हाउस में नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपको हाथों में इंजुरी या प्रॉब्लम दे सकता है, हाथों में नर्व में प्रॉब्लम दे सकता है, किसी भी तरीके से नर्व रिलेटेड रिलेटेड या स्किन इश्यूज दे सकता है। ठीक है, सिक्स हाउस में मरकरी है तो आपकी बातों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये आदमी सही भी बोलता है तो ऐसा कुछ बोल जाएगा जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सिक्स हाउस आपका एनिमी का है तो मल्टीप्लिसिटी दे सकता है, मल्टीपल एनिमी होंगे, मल्टीपल लोग हैं जो आपसे जेलियस है या आपसे जलन रखते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव साइड क्या, सिक्स हाउस मरकरी थी, बातों से ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का एबिलिटी भी रखते हैं। कैसे भी करके ये बातों से ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लेंगे अपने कम्युनिकेशन से। ठीक है, इनके एनिमी बहुत कैलकुलेटिव होंगे, या ये आदमी खुद किसी से एनिमिटी करेगा तो बहुत कैलकुलेशन करके कि कब समय आने पे किस तरीके से रिप्लाई करना है, एनिमी से डील करना है, उसका पूरा कैलकुलेशन करके चले। सिक्स हाउस में मरकरी है या सिक्स लॉर्ड मरकरी में। मल्टीपल जॉब करने वाले, अपने जॉब में ये आदमी मल्टीटास्किंग होता है जहां भी जॉब करता है। ठीक है, अब सिक्स हाउस आपकी वीकनेस का है, सिक्स हाउस आपके ईर्ष्या, जलन, अहंकार, तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन, और जैसा हमने कहा ना मरकरी एक राजसिक प्लेनेट है, दूसरों की चीजों पे ज्यादा फोकस करना, ये आपकी जीवन की वीकनेस है। अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं बड़े आसानी से। सिक्स हाउस मरकरी वालों को पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट में बार बार ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस आते हैं। सिक्स हाउस मिस्टेक का भी होता है, तो बार बार ये आदमी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट, मेल, मैसेज करेगा, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर देगा, या पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या कम्युनिकेशन को लेके बार बार इशू आएंगे अगर आपका सिक्स हाउस में मरकरी है। ठीक, अब सिक्स हाउस क्या है, सिक्स हाउस आपका जो है 6, 8, 12 ये डार्क हाउस माने जाते हैं। तो मरकरी आपकी इंटेलिजेंस का कारक है, तो कहीं ना कहीं मरकरी अगर 6 से 12 से कनेक्टेड है, मतलब सिक्स हाउस या 8 हाउस या 12 हाउस में बैठ जाए, तो आदमी का इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग खराब कर देता है। ये आदमी खुद ऐसे डिसीजन लेगा कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार, क्योंकि मरकरी आपकी इंटेलिजेंस का कारक है। तो अगर मरकरी 6 से 12 में है तो आप जो है बहुत ध्यान से डिसीजन लीजिए, जो डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लीजिए। ठीक? तो ये मरकरी सिक्स हाउस में, तो सिक्स हाउस मरकरी आपकी वीकनेस दिखा रहा है। अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए, और क्या बोलते हैं, जो भी डिसीजन आपको लेना है किसी ना किसी तरीके से बहुत सोच समझ के लीजिए, अगर आपका सिक्स हाउस है मरकरी। क्यों, क्योंकि मरकरी आपकी इंटेलिजेंस का कारण है। ठीक, और इन जनरल मरकरी के लिए रेमेडी, मरकरी 6 से 12 में बैठा है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या मरकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। इसके बाद मरकरी सेवंथ हाउस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मरकरी एट्थ हाउस की बात करते हैं। ठीक है, एट्थ हाउस क्या है, एट्थ हाउस आपका ऑब्सेशन का है, एट्थ हाउस हिडन सीक्रेट्स का है। ठीक है, एट्थ हाउस मिस्टेक्स का है, इन लॉस का है, स्पाउस का वेल्थ, स्पाउस का कम्युनिकेशन। ठीक है, तो स्पाउस का कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, स्पाउस बहुत कम्युनिकेटिव टॉकेटिव हो सकता है, बहुत डिप्लोमेटिकली बात करेगा। स्पाउस की वेल्थ का, स्पाउस के आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ वेल्थ हो सकते हैं। इन लॉस की फैमिली बहुत डिप्लोमेटिक होगी, या ये नेटिव खुद इन लॉ से डिप्लोमेटिकली डील करेगा।
ठीक है, इन लॉज का ड्यूल पर्सनैलिटी होगा, इन लॉज की फैमिली का आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, एट्थ हाउस आपके सीक्रेट्स का है, तो एट्थ हाउस में बैठा प्लेनेट आपके सीक्रेट बताता है। ठीक है, तो एट्थ हाउस मरकरी वाला क्या करेगा, जिस नेटिव का खुद मरकरी एट्थ हाउस में होगा, उसके कम्युनिकेशन को लेकर सीक्रेट होगा, मतलब वो पूरी बात नहीं बताएगा, जब भी बताएगा आधी बताएगा आधी नहीं बताएगा, या इस तरीके से बात करते हैं कि आधी बात आपको समझ में आएगी आधी नहीं समझ में आएगी। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट पेपर वर्क को लेके कोई ना कोई सीक्रेट हो सकता है, डॉक्यूमेंट पेपर वर्क मोबाइल कम्युनिकेशन मेल, कुछ उससे लेके उसको उससे रिलेटेड कोई ना कोई सीक्रेट हो सकता है, ये आप समझिए। फ्रेंड्स के रिगार्डिंग कोई ना कोई सीक्रेट हो सकता है अगर मर्करी एट्थ हाउस, एट्थ हाउस मिस्टेक्स का, एट्थ हाउस में बैठा प्लैनेट बताता है आप कहाँ गलतियां करेंगे, सिक्स और एट मिस्टेक है, तो एट्थ हाउस में मर्करी अक्सर ये लोग फाइनेंशियल डिसीजन में मिस्टेक करते हैं, डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क को लेकर कोई ना कोई बड़ा मिस्टेक करते हैं। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि जिनका भी एट्थ हाउस में मर्करी, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, तो सीए है, अकाउंटेंट है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या जिनको आप अपना वेल विशर समझते हैं, उनसे जो है एडवाइस लेके ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। डॉक्यूमेंट पेपर वर्क से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसको दो बार तीन बार क्रॉस चेक। ये मरकरी अगर आपका एट्थ हाउस में, ठीक, एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का, तो नर्व को या स्किन को लेकर कोई ऐसा प्रॉब्लम दे सकता है जिसका जल्दी क्योर या ट्रीटमेंट आपको ना मिले। ठीक है, वहां पे आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। ठीक है, एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का, मल्टीपल जगह से इनहेरिटेंस मिल सकता है, हो सकता है जैसे कई बार नहीं होता अपनी फैमिली से मिला, अपने मदर की साइड से मिल गया, कुछ भी इस तरीके से, या किसी और रिलेटिव का भी मिल गया। ठीक है, तो अगर आपका मर्करी एट्थ हाउस में, तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए एडवाइस है, डॉक्यूमेंट पेपर वर्क और फाइनेंशियल डिसीजन में बिना एडवाइस लिए आगे मत बढ़िए। जो प्लेनेट एट्थ हाउस में बैठा उसको लेकर एडवाइस जरूर लीजिए। मर्करी एट्थ हाउस, और एट्थ हाउस स्कैंडल और ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपके किसी फ्रेंड की वजह से या रिलेटिव की वजह से ही आपकी लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, या मर्करी बिजनेस का कारक है, बिजनेस में कोई ऐसा सेटबैक लग जाए, बड़ा सेटबैक लग जाए, अगर एट्थ हाउस में मर्करी अफेक्टेड है, कि आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो एट्थ हाउस में मर्करी है तो ये चीजें आप ध्यान, ठीक, कि इन चीजों की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। एट्थ हाउस स्कैंडल या चीटिंग का होता है, तो अगर मर्करी एट्थ हाउस में स्कैंड आपका एफिक्टेड है, तो बिजनेस में आपके साथ चीटिंग हो सकता है, इससे आप बचो। एट्थ हाउस में मर्करी, जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियल डिसीजन या बिजनेस के लिए, बिजनेस में आप कोई बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो बिजनेस है, फाइनेंस है, डॉक्यूमेंट है, पेपर वर्क, उसके रिगार्डिंग एडवाइस लेके ही कोई मेजर डिसीजन हो। ठीक, इसके बाद नाइन्थ हाउस में मर्करी आ जाता है, नाइन्थ हाउस नॉलेज का है, फादर का है, गुरु का है। अब जैसा मैंने कहा, फादर, मल्टीपल फादर हो सकते हैं, मल्टीपल फादर कैसे, आपके फादर है किसी दूसरे को अपने फादर की तरह ट्रीट करते हैं, वो भी हो सकता है। मल्टीपल गुरु होंगे, ये नेटिव एक गुरु या एक टीचर से सेटिस्फाई नहीं रहता, मल्टीपल डिग्री होंगी, इसके पास मल्टीपल नॉलेज हो सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका अगर नाइन्थ हाउस में मरकरी है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या पिलग्रिमेज का, मल्टीपल जगह ट्रेवल करेंगे। ठीक है, नाइन्थ हाउस में मरकरी हो या नाइन्थ लॉर्ड मरकरी हो, तो ये लोग अच्छे कंसल्टेंट काउंसलर होते हैं। तो नाइन्थ हाउस में मरकरी हो, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और नाइन्थ हाउस में मरकरी हो तो इनके फादर या गुरु भी थोड़ा सेल्फिश और डिप्लोमेटिक होते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है लेकिन डिप्लोमेटिक होते हैं, ड्यूअल पर्सनैलिटी होगा, आपको समझ, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे कि आपके सामने कुछ और है, दूसरों के सामने कुछ और, ये ड्यूअलिटी आपको दिखेगी, मल्टीटास्किंग होंगे वो लोग। ठीक, इनके गुरु या फादर से रिलेशन ऐसे हो सकते हैं अगर मर्करी नाइन्थ हाउस में अनएफिक्टेड है, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली टर्म्स, फ्रेंड जैसे, दोस्तों जैसा। ठीक, तो मर्करी नाइन्थ हाउस में तो देखिए नॉलेज के मैटर में ओपन माइंडेड रहिए, यही आपके लिए सबसे बड़ा रेमेडी, सेल्फिश मत हो। ठीक है, और गुरु हमेशा एक को बनाइए, ये नहीं कि हर रोज गुरु चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज आप क्या होगा, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन हो जाएंगे, आप कुछ भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। यही मर्करी का सबसे बड़ा रेमेडी, नाइन्थ हाउस। ठीक है, और नाइन्थ हाउस ब्लेसिंग का होता है, नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का होता है, आपके फ्रेंड की वजह से आपका मर्करी जिस हाउस का लॉर्ड, उनकी वजह से ही आपका भाग्य उदय, मर्करी नाइन्थ हाउस आपकी खुद की बुद्धि की वजह से, ये समझिए। तो मर्करी नाइन्थ हाउस में तो आप ध्यान रखिए कि सेल्फिश मत होइए अपने गुरु या नॉलेज के। ठीक, नाइन्थ हाउस वैसे भी आपका पिलग्रिमेज का है, आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है, नाइन्थ हाउस में अगर मर्करी है तो नाइन्थ हाउस आपकी पास्ट लाइफ को भी दिखाता है। ठीक है, फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य का है, नाइन्थ हाउस पास्ट का है, तो नाइन्थ हाउस में मर्करी बैठा है तो बता रहा है कि ये चीजें आप पास्ट में करके आए हो, इसीलिए आपको मर्करी नाइन्थ हाउस में मिला। ठीक है, तो अगर मर्करी नाइन्थ हाउस में कई बार एफ्लिक्टेड हो तो आप एमरल्ड भी पहना सकते हैं। नाइन्थ हाउस के बाद आ जाता है आपका, क्या बोलते हैं, टेंथ हाउस में। ठीक है,
टेंथ हाउस करियर का है, कर्मों का। मरकरी टेंथ हाउस में, टेंथ हाउस आपका करियर बताता है, साथ में ये बताता है आपके काम करने का तरीका क्या है। मरकरी टेंथ हाउस में तो ये आदमी मल्टीटास्किंग हो, पर ये आदमी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ। बट इनका बेनिफिट ये है कि जिस ऑफिस में होते हैं वो, आप देखिए ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, जब आप जाइए तो हर बार उनका काउंटर चेंज होगा। जैसे हम पहले बहुत बार पोस्ट ऑफिस जाते थे, तो जो कुरियर वाला काउंटर होता था, कुरियर सॉरी, जो स्पीड पोस्ट वाला काउंटर होता था, वहां हर बार एक नया एम्प्लॉय मिलता था। तो वही एम्प्लॉय होगा जो हर काम को कर पाए, आज यहाँ बैठा दिया, आज वहां बैठा दिया। और मरकरी आपका टेंथ हाउस वाले होते हैं। अगर टेंथ हाउस में मरकरी हो या टेंथ लॉर्ड हो, तो ये क्या करते हैं, 9 to 5 जॉब नहीं कर पाएंगे। ये आदमी 2 घंटे काम करेगा, 3 घंटे मौज मस्ती बातें करेगा, या लंच के बाद देर से आने वाले यही लोग। बट फिर भी आदमी करियर में ग्रो कर जाता है। क्यों? क्योंकि उनको बटरिंग करना आता है, इनका कम्युनिकेशन अच्छा है। तो कई बार ऐसा होता है, जो आदमी ज्यादा काम करता है उसको ग्रोथ नहीं मिलती, जिनके बॉस से रिलेशन अच्छे होते हैं वो अच्छा ग्रो करते हैं। तो 9th हाउस में मरकरी है, 9th हाउस आपके बॉस का, या 10th हाउस में, तो ये लोग बॉस से रिलेशन बनाना जानते हैं। ये समझिए। तो ये 10th हाउस मरकरी का क्वालिटी। ठीक है। आप राइटिंग, जर्नलिज्म, मास मीडिया, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर सकते हैं, अकाउंट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं। ठीक है। 10th हाउस मरकरी, 10th हाउस 7 से 4 है, स्पाउस की फैमिली, स्पाउस की प्रॉपर्टी, स्पाउस के पास या स्पाउस की फैमिली के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल गाड़ियां हो सकती हैं। ठीक है। आपकी मदर इन लॉ का नेचर डिप्लोमेटिक हो सकता है, ड्यूअल पर्सनैलिटी होगी, दिखाती कुछ है, होती कुछ और है, आपके सामने कुछ और है, दूसरे के सामने कुछ और है, इस तरीके का नेचर हो सकता है मदर इन। 12th हाउस मरकरी के, सॉरी 10th हाउस मरकरी के बाद आ जाते हैं आपका 11th हाउस है मरकरी। 11th हाउस इनकम और फ्रेंड का है। अगर मरकरी अनएफ्लिक्टेड अनएफ्लिक्टेड है 11th हाउस में, तो मल्टीपल फ्रेंड होंगे, एक से ज्यादा। ये आदमी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, फ्रेंड्स बहुत ज्यादा टॉकेटिव होंगे, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ये अपने फ्रेंड्स के मैटर में भी लेकिन कैलकुलेटिव होगा, सोच समझ के ही दोस्त बनाएंगे, भले मल्टीपल। इनके दोस्त भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और बिजनेस माइंडेड। मरकरी जहां होता है वहां बिजनेस करते हैं। दोस्ती में भी एक तरीके का बिजनेस होगा, गिव एंड टेक पे ही चल रहा होगा, आप मेरे लिए और हम आपके लिए। अगर ऐसा नहीं है तो रास्ते अलग अलग। इनकम के, 11th हाउस इनकम का, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। 11th हाउस 11th लॉर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके प्रोफेशन का, क्योंकि वो आपकी इनकम दिखाता है। आईटी, मास मीडिया, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, अकाउंट, ट्रेड, बैंकिंग, ठीक है, वीजा, डॉक्यूमेंट, इससे रिलेटेड काम करके आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। बड़े भाई बहनों का, आपके मल्टी एक से ज्यादा सिबलिंग हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों का नेचर डिप्लोमेटिक हो सकता है। ठीक है। ड्यूअल पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नेचर होगा उनका। ठीक। तो ये हो गया 11th हाउस पर। 11th हाउस के बाद आ जाते हैं 12th हाउस। जैसा हमने कहा 12th हाउस मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 12th हाउस आपके कमिटमेंट का है, बेडरूम लाइफ का है, फॉरेन का है, एक्सपेंडिचर का है, कमिटमेंट का है, आपका फास्टिंग का है, और डोनेशन का। तो 12th हाउस में बैठी राशि प्लैनेट बताता है कि आप किनको लेके कमिटमेंट करेंगे। जब आप कमिटमेंट करेंगे वो चीजें हम 12th हाउस से देखते हैं। इसीलिए एंगेजमेंट के लिए 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी तो आप 7th हाउस में जाएंगे मैरिज। तो ये आदमी कमिटमेंट के मैटर में ही कैलकुलेटिव होता है। इनके कमिटमेंट का क्राइटेरिया क्या है? पार्टनर यंग लुकिंग होना चाहिए, एज में कम हो, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, हमारा उससे फ्रेंडली टर्म्स हो। ठीक है। जब तक हमारे बीच में अच्छे फ्रेंडशिप नहीं बनेंगे तब तक हम मैरिज नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में अच्छा होना चाहिए, हम एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाए। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि आदमी वर्किंग है, पैसे वाला है, या कुछ भी है, या इससे मैरिज तब करेंगे कि हमको पीआर मिल जाएगा, फॉरेन का वीजा मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, या जैसा फीमेल सोचती है हमारे यहाँ कंट्री में कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे, पैसे बच जाएंगे। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके ही कमिटमेंट करो। या कई बार हमने क्या देखा, 12th हाउस कमिटमेंट का, मैरिज हो गया, 7th हाउस में मरकरी है या 12th हाउस में, मैरिज के बाद कमिटमेंट है। जैसे कपल ने बताया कि मैरिड लाइफ का अच्छा है, बट अभी भी नेचर उनके हस्बैंड कैसा है कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं ये कर दूं। अब यहीं पे मरकरी एफ्लिक्टेड है, या 7th हाउस, 7th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, और आपका मरकरी 7th हाउस में या 12th हाउस, तो ये हो जाता है कि फिर हम मतलब ही एक बिजनेस की तरह रखते हैं रिलेशनशिप। बट एक दूसरे से काम और मतलब से मतलब है कि ठीक है, आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, रह रहे हैं, आप मेरा ये काम कर दीजिए, हम वो काम कर दें। मतलब एक जरूरत भर का रिश्ता है। अब ये नेचुरल बॉन्डिंग नहीं कि इमोशनल कोई कनेक्टिविटी है। अब बेडरूम लाइफ का तो मल्टीपल रिलेशन भी दे सकता है अगर एफ्लिक्टेड है मर्करी। ठीक है। फॉरेन ट्रेवल का, मल्टीपल कंट्री में आदमी ट्रेवल कर सकता है। आदमी का 12th हाउस है मरकरी है नेटिव का, तो आपका देखिए 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है, तो अपने फ्रेंड्स पे पैसे खर्च करेंगे, सिबलिंग पे पैसे खर्च करेंगे, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, एजुकेशन में आपके बहुत पैसे खर्च होंगे। बहुत से लोगों का हैबिट होता है रेगुलर पढ़ाई लिखाई करना। इसके अलावा 3rd और 12th हाउस मरकरी आपको अच्छा टीचर बनाता है, क्योंकि 12th हाउस डोनेशन का, ये ज्ञान का डोनेशन करते हैं, ज्ञान बांटेंगे। 12th हाउस फास्टिंग का है बेसिकली। 8th हाउस ऑब्सेशन का होता है, हम चीजें होल्ड करते हैं। 12th हाउस भी कहीं ना कहीं बंधन दिखाता है। 8th और 12th हाउस हमारी लाइफ के बंधन है। तो 12th हाउस में जो प्लेनेट बैठ गया वो हमारा बंधन है, मरकरी है, तो आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव आपका बंधन।
ठीक है। आपकी जो होल्ड करने की हैबिट है वो आपका बंधन है, आप चीजें छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो 12th और 8th हाउस में कोई प्लेनेट आ जाए तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी लेट गो करना सीखे। तो 12th हाउस में मरकरी है, तो मरकरी आपकी बुद्धि का कारक है, आप लेट गो करिए, लेट गो करके फ्री होइए, तब आगे बढ़ पाएंगे। पैसे को होल्ड करना मत सीखे, ठीक है, पैसों को जरूरत है ठीक है, लेकिन उतना ही होल्ड कीजिए जितनी जरूरत है, बहुत ऑब्सेशन मत दिखाइए। मरकरी कम्युनिकेशन में 12th हाउस फास्टिंग का है। फास्टिंग का मतलब ही क्या, छोड़ने की बात होती है। तो मरकरी आ गया तो क्या छोड़ेंगे आप मौन व्रत कर सकते हैं, कम बोलिए, जितनी जरूरत उतनी बात कीजिए। मौन व्रत अपने आप में एक अच्छा रेमेडी। तो 1 से 12 हाउस में आप देखिए मरकरी किस हाउस में बैठा, और आप समझ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वहां अलग अलग प्लेनेट बैठे होंगे, उनकी दृष्टि होगी, राशि होगी, तो उसके हिसाब से रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो आगे आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे मरकरी अलग अलग प्लेनेट के साथ है या उसकी दृष्टि है तो वो कैसे रिजल्ट देगा। बट 1 से 12 हाउस तक मरकरी के रिजल्ट आप अपने चार्ट में एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा हमने कहा कि हमारे यहाँ फ्री क्लास आ रही जो सबके लिए फ्री है, मैच मेकिंग, मैरिज और मैच मेकिंग के ऊपर, स्पाउस का नेचर कैसा होगा, डिले के क्या योग है, मैरिज में डिले है तो कैसे देखें, उसके लिए क्या रेमेडी करें अगर डिले हो रहा है मैरिज में, मैच मेकिंग कैसे करें अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। तो 3rd 4th और 5th जनवरी में 2026 न्यू ईयर पे आपके लिए आ रहा है, ठीक है। रात में 9 बजे से क्लास होगा, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज होंगी। इसके अलावा 23rd 24th और 25th ये 3 दिन हमारा वेल्थ और फाइनेंस पे क्लास होगा, कैसे आप देखें वेल्थ के क्या योग है आपके चार्ट में, किस एरिया या किन चीजों में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना वेल्थ ग्रो कर सकते हैं, कौन सा ऐसा काम करेंगे जब सबसे ज्यादा वेल्थ आएगा, वेल्थ का लॉस कहाँ और आपका पैसा फंसा कहाँ है, ये चार्ट में कैसे देखें, उसके लिए रेमेडी क्या करें। ये भी 3 दिन का क्लास होगा जो वेल्थ पे हम पूरा एनालिसिस करेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें वो अपने चार्ट में कैसे देखें, ठीक है। तो ये क्लासेस कंप्लीटली फ्री है, रात में 9 बजे से ऑर्गेनाइज की जाएंगी, इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये सब के लिए फ्री है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है अगर वो चाहते हैं तो वो भी फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।